Good morning, students. I welcome to MLPS online learning classes. Students, today I will teach question number 3, polynomials, exercise 3.1. स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 देखेंगे कि 3, 4, 5 में क्या कह रहा है। बहुत से बच्चों का कमेंट था कि सर 3, 4, 5 क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग सभी लोग बुक खरीद लिए होंगे, उसमें एनसीईआरटी के का प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मोनोमियल क्या होता है। देखिए, कल भी मैं आपको बताया था, इसको समझिए कि बाइनोमियल मोनोमियल का कंसेप्ट क्या होता है। इस चीज़ को जब समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से कह रहा है कि पहले जानिए, मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। मोनोमियल इज polynomial with only one term. मोनोमियल इज पॉलिनोमियल विथ ओनली वन टर्म। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, पी एक्स इक्वल टू एक्स, इसमें वन टर्म है, इसीलिए इसे मोनोमियल कहा गया। इसी तरह से बाइनोमियल किसे कहा जाएगा, तो बाइनोमियल इज polynomial with term with two term गॉट इट। मतलब कि मोनोमियल कहलाने के लिए एक टर्म होना चाहिए, बाइनोमियल कहलाने के लिए टू टर्म होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं लिखूँ पी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 2x के पावर 5। देखिए, इसमें डिग्री से कोई मतलब नहीं होता है, इस चीज़ को लिख देता हूँ। सो इट डज नॉट matters what the power is just the number of term should be 2। कहने का सेंस है कि बाइनोमियल पॉलिनोमियल होने के लिए सिर्फ टू टर्म की ज़रूरत पड़ती है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसका पावर भी हो दो, यानी पावर मैटर नहीं करता है, पावर कुछ भी हो, लेकिन टर्म मैटर करता है। टर्म कितना होना चाहिए, टू टर्म होना चाहिए। अगर टू टर्म है तो मैं बाइनोमियल कहूँगा, अदरवाइज नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका क्या होता है। देखिए, एग्जाम्पल इसका देखते हैं जो दिया है कि क्वेश्चन में दिया था कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। देखिए, बाइनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे। जैसे देखिए, बाइनोमियल विथ
डिग्री 35 ईच। कोई लिख सकते हैं, देखिए 2x के पावर 35 प्लस 7, देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, इसीलिए बाइनोमियल डिग्री 35 का बाइनोमियल हो गया। इसी तरीके से अगर हमको लिखना हो 100 टर्म का भी लिखना होता है, जैसे मैं लिखता हूँ बाइनोमियल विद डिग्री 100, लेकिन बाइनोमियल का मत, इसका बाइनोमियल नहीं लिखना है, इसका मोनोमियल लिखना है, सॉरी इसका मोनोमियल लिखना है, मोनोमियल विथ डिग्री 100। तो मोनोमियल के लिए कोई भी लिख दीजिए x के पावर 100, ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें हमको एक एग्जांपल अपने से देना था कि कोई मोनोमियल का और बाइनोमियल का। अगर मोनोमियल है तो मोनोमियल उसे कहेंगे जिसमें 1 टर्म होता है, और बाइनोमियल कहलाने के लिए 2 टर्म की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हम अपना स्टेटमेंट लिखकर इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए इसमें स्टेटमेंट बहुत मैटर करता है, स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, और इसमें डिग्री बताना है। तो देखिए पॉलिनोमियल में डिग्री, हाईएस्ट डिग्री हम लोग देखते हैं कि जिसका हाईएस्ट डिग्री होता है वही क्या होता है, उस डिग्री का पॉलिनोमियल्स होता है। जैसे क्वेश्चन दिया है 5x के पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, इसका हमें क्या बताना है, डिग्री बताना है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताना है कि कितने डिग्री का पॉलिनोमियल्स है। तो इसका स्टेटमेंट लिखेंगे 5x क्यूब हैज हाईएस्ट पावर किसका, हाईएस्ट पावर इज 3। देखिए ये इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो लिख दिए 3। देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। ठीक है, एक और है, सेकेंड देखते हैं। ये फर्स्ट था, सेकेंड क्या कर रहा है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए वाई स्क्वायर का, अब देखिए माइनस वाई स्क्वायर का पावर, इसका पावर क्या है 2 है, तो इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है 5t माइनस रूट 7। तो देखिए t इसमें टर्म है, t के पावर क्या है 1 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, तो इसका डिग्री हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है, तो इसीलिए 1 डिग्री हो जाएगा। तो और चौथा कह रहा है सिर्फ 3 है, तो इसमें क्या है नो वेरिएबल है। तो अब फोर्थ में नो वेरिएबल है, इसके वजह से इसमें क्या हो जाएगा, डिग्री इसका क्या है, डिग्री इसका नो वेरिएबल है, यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये 0 है, हाँ 0 है, इसमें इसका पावर 0 है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 रहा। गॉट इट। इस तरह से डिग्री हम लोग, इसीलिए इंट्रोडक्शन जानना जरूरी होता है। जो पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन था उसमें ये सब सारी चीज़ें बताया गया था। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हमें पॉलिनोमियल, उसमें डिग्री बताना था। इसमें पॉलिनोमियल्स कौन लीनियर पॉलिनोमियल्स है, कौन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, ठीक है। तो अब इसमें हमें बताना है कि कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब इसमें पावर से देखते हैं। अगर पावर 1 होता है तो उसे हम क्या क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। क्वाड्रेटिक होने के लिए 2 पावर होना चाहिए, ठीक है। और देखिए मोनोमियल होता था तो उस टर्म पे डिपेंड करता था, लेकिन देखिए ये फिर से बता रहा हूँ, मोनोमियल जो था वो किस पे, टर्म पे डिपेंड करता था। लेकिन ये लीनियर जो है ये आपका डिग्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी लीनियर कहा यानी 1 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रेटिक कहा 2 डिग्री, लीनियर कहा 1 डिग्री, क्वाड्रेटिक कहा 2 डिग्री, और जो क्यूबिक कहा 3 डिग्री। तो इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, डिग्री कितना है इसमें, डिग्री 2 है, इसीलिए क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। इसी तरीके से सेकंड देखते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब इसका पावर कितना है, 3 है, इसमें क्या है, डिग्री 3 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई भी इसी तरह से हम लोग करते जाते हैं। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चन आप लोग अपने से बस मतलब डिग्री देखकर बताना होता है कि डिग्री कितने, अगर हाईएस्ट डिग्री जितने का होगा उसी का। तो देखिए अगर फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यदि 1 है तो लीनियर डिग्री, यदि डिग्री क्या है, डिग्री 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक। इस तरीके से मतलब हम लोग को मिलता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो इस तरीके से। लेकिन एक चीज़ और यहीं पे समझ लीजिए ताकि सब चीज़ क्लियर हो जाए। ये डिग्री की बात कर लिए, अगर 1 टर्म की बात कर रहे हैं, अब टर्म की बात किया जाएगा, यहाँ पे टर्म लिख दे रहा हूँ। तो 1 टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का ये टर्म चलता रहता है, ठीक है। अब 3 से ज़्यादा हो जाए तो पॉलिनोमियल कह देंगे। तो इस तरीके से हम लोग का पॉलिनोमियल का क्वेश्चन मतलब टर्म डिग्री के हिसाब से और टर्म के हिसाब से हम लोग ये दोनों चीज़ें बता लेते हैं कि ये लीनियर है कि मोनोमियल है कि क्वाड्रेटिक है कि पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। 3 4 5 आप लोग इस चीज़ को अच्छे से करिएगा और वीडियो के बारे में बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। थैंक यू।